अब मैंने अपने सेल फोन के अंदर इसको ओपन किया अभी इसी वाली साइट को। अभी आप यहाँ देखोगे एक आध मिनट के बाद, यहाँ 30 सेकंड्स के बाद, कि यहाँ पे आपको एक्टिव यूजर पर मिनट के हिसाब से नजर आने लगेगा। और ये लाइव ट्रैफिक ओवरव्यू, जैसे ट्रैफिक आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जस्टिफाई कैसे कर रहा होता है, चेक कैसे कर रहा होता है। सॉरी, मैं ऊपर से वेबसाइट ही दूसरी ओपन की है, मैं कह रहा हूँ डाटा नहीं आ रहा। आइलैब सॉल्यूशन तो खोली नहीं है, खोली शॉप ट्रेंडी ये देखो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन दे रहा है मुझे कि इस टाइम अब मैं मोबाइल के ऊपर इस साइट के ऊपर एक्टिव हूँ, वो मुझे एक यूज़र दे रहा है, एक्टिव यूज़र ये है 5 मिनट में, लोकेशन भी दे रहा है, ठीक है। इस लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा तो आपको दिखाता हूँ कि जी आपके पास जो 4 लास्ट क्लिकिंग ये टाइटल व्यू हुए हैं वो 4 दफा हुआ है समन्स गोल्ड फ्रेग्रेंस के नाम से, जो सा पोर्शन है। इसी तरीके से ऑल यूजर कितने हैं, 1 एक्टिव है। इसी तरीके से आपका पोर्शन, ये सारे एक एनालिटिक्स हैं। अब इसके अंदर जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो हमारे जिस पोर्शन के ऊपर पेज काउंट किया जा रहा है, जैसे व्यू पेज है, यूजर एंगेजमेंट है, फर्स्ट व्यू है, स्क्रॉल है, सेशंस हैं, ये भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं सेल के अंदर। अभी क्योंकि ये मैंने साइट अभी इसके ऊपर डाली है, पहले नहीं थी, वरना ये सारे जितने इवेंट कितने आ रहे हैं, नेम कितने, एक्टिव यूजर नेम प्रॉपर्टीज कितनी हैं इन यूजर की। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखो 3 मिनट्स अगो है, ठीक है, 2 मिनट्स अगो है। अगर अभी और भी करेगा तो अगला एनालिटिक्स जोन सा है वो इसके अंदर शो करवाने लग दिया जाएगा, या अगला पोर्शन जोन सा वो इसके ऊपर आने लग जाएगा। तो यहाँ से ये बेसिकली लाइव ट्रैफिक एक्सेसिबिलिटी का एक्ट है, जहाँ से हम कोई भी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर बैठ के। अब यही स्टैटिस्टिक्स आपकी यहाँ पर, जैसे मैंने ये प्लगइन्स इंस्टॉल करवाए हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास इसी नोएट का डाटा जोन्स है वो गैदर होने के बाद आने लग जाता है, ठीक है। इसी से हम इसकी स्पीड भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये आपकी स्पीड है, ठीक है। इंटरनेट स्लो चल रहा है कि आपकी फेसबुक, आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी एक्सेसिबल है, कितनी अच्छी चल रही है, कांटेक्ट कौन से हैं, कौन से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक कौन सी आ रही है, तो ये आपको गूगल किट बता रही होती है। और जो आपका गूगल कंसोल है वो आपके सर्चिंग के अंदर आपकी वेबसाइट्स के यूआरएल्स को ऐड करने का तरीकाकार है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो ये वाली गूगल कंसोल पे डली हुई है, तो लिखते हैं शॉप trendy.pk, तो ये देखें सारे रिजल्ट आ रहे हैं मेरे, हालांकि इसका कोई काम नहीं किया हुआ अभी हमने, इसकी ऐसे बड़ी देर पहले की थी शॉप trendy.pk की, लेकिन गूगल के ऊपर हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से इन सारे रिजल्ट्स का आना, पीके ये कहाँ से आ रहा है, कंसोल के अंदर ये सारे पेजेस डले हुए हैं, इस वजह से ये सारे पेजेस आ रहे हैं। सेकंड पेज देखते हैं, सेकंड पेज में देखें, सेकंड पेज में भी सारे रिजल्ट हमारे हैं ओवरऑल। और इसकी एसईओ की हमें 6 माह से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 6 माह हो गए इसको मैंने एसईओ नहीं की इसकी, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला इसको ऊपर काम करने की। तो इतनी मैंने आपको दिखा दी है, इसके ऑर्डर भी कर दीजिएगा 4-5 साल। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या थी हमारी, टैग मैनेजर, ठीक है। और टैग मैनेजर हमारे पास क्या होता है, इसके होम पेज पे आते हैं, shop.pk पे आते हैं। अब इसका देखें कि यहाँ आईडी है, इस सबसे पहले मुझे इस आईडी को चाहिए, ये आईडी मुझे चाहिए शॉप, जैसे हमने गूगल एड्स की वो आईडी ली थी ना, इस तरह टैग मैनेजर की भी आईडी होती है। ये वाली कॉपी कर लेते हैं और वापस आ जाता हूँ मैं वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ आने के बाद अब मुझे इसको बिल्ड करना है, अपने प्लगइन्स में जाऊंगा दोबारा, ये प्लगइन्स है, इंस्टॉल प्लगइन्स, ये है, इसकी आऊंगा, ये आपका है गूगल टैग मैनेजर प्लगइन, इसकी सेटिंग में आता हूं।
अब यहाँ सबसे पहले जब मैं आता हूँ कहता है गूगल टैग मैनेजर आईडी डालें इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर जो मैंने अभी आईडी ली थी मैं उसको ऐड करूंगा और वो कहता है ये आप इस आईडी के थ्रू ही चले। मैं कहता हूँ न्यू टैग, जैसे न्यू टैग पे क्लिक करता हूँ कहता है टैग कॉन्फ़िगरेशन करो। अब मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछ रहा है कि आप इन सारों के लिए किसका टैग मैनेजर बनाना चाहते हैं, यानी कि आपने जो ट्रैकिंग करनी है वो किसके थ्रू करनी है। हमारा मेन सिनेरियो क्या होता है कि हमें गूगल ऐड के साथ अटैच करना होता है। गूगल ऐड के साथ अगर हम गूगल टैग मैनेजर को अटैच नहीं करते तो उसके रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं आते। ये एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता, वो फॉर्म फिल कर लेना इज नॉट गुड इनफ। टेक्निकलिटीज के साथ हमें टैग मैनेजर को इंटरलिंक करना होता है गूगल एड्स के साथ। अगर हम ये काम नहीं करते तो हमारा काम आगे नहीं चलता होगा। अच्छा, यहाँ मैं ले लेता हूँ टैग मैनेजर और आगे मुझे बताना है कि मुझे क्या लेना। अब इसको अगर मैं पढ़ूँ तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ें गूगल टैग्स कन्वर्जन लिंकर, फिर क्या है गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग, फिर गूगल एड्स रीमार्केटिंग, गूगल एड्स कॉल एंड वेबसाइट कन्वर्जन। तो लाजिम बात है कि मैं क्या कर रहा होता हूँ, कॉल्स एंड कन्वर्जन नॉर्मली कंडक्ट कर रहा होता हूँ, वो मुझे एक्सेप्टेंस करनी है और मुझे यहाँ बताना है कि डिस्प्ले नंबर कौन सा प्लेस करवाया जाए। तो मैं कह रहा हूँ 0311790565 वाला नंबर मेरा इस पे ऐड करवा दो। कन्वर्जन आईडी क्या है, पुट योर कन्वर्जन आईडी। अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली हम यहाँ से पूछ सकते हैं या इसको एडिशन कर सकते हैं कि ये लेना चाहते हैं, आप किस पेज का लेना है, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड की जाती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट की आईडी डाल देते होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आते हैं गूगल एड्स, साइनिंग इन, ये देखें ये हमारे पास आईडी आ रही होती है, ये वाली आईडी हमारे पास वहां पर इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरीके से हम गूगल टैग को अटैच करना हमारे लिए लाजिम होता है जब हम गूगल ऐड में बना रहे होते हैं। तो इसके स्टार्ट चेंजेस, इसी तरीके से हमारे पास इसके कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ आगे फोल्डर्स पोर्शन होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हमें इसमें अटैच करने के बाद वीएंस का ताल्लुक होता है कि हमने क्या चीज़ किस टाइम कौन से पोर्शन में किस पोर्शन के साथ चेंज की। जैसे लास्ट अपडेट की गई थी जी 18/10 को, ये पब्लिश हुआ था, इस ईमेल से हुआ था, ये बंदा था, एम्प्टी कंटेनर था, ये जो भी मैंने बनाया वो एम्प्टी था। इस तरह इसके एक्सेस लेने के लिए हम एडमिन्स के ऊपर दूसरे लोगों को कंटेन करने के लिए डाटा इंपोज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं करनी, ये ज़्यादातर डेवलपर का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये 3 एनालिटिक्स, टैग मैनेजर और ये तीनों पोर्शन इसके साथ साथ चल रहे होते हैं। और तीनों हमें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तीनों आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हो। जैसे अब 2 एक्टिव यूजर्स बैठे हैं तो 2 एक्टिव यूजर्स का सारा डाटा मुझे यहाँ पे शो करा रहा है और ये एनालिटिक्स का है। इसी तरह मैंने वेबसाइट के साथ इसको अटैच करने की कोशिश की थी, देख लेते हैं यहाँ पे। दैट्स इट, मेरे पास ये 3 चीज़ें जो सी हैं वो कॉन्फ़िगर हो गई हैं। अगर मैं स्पेसिफिक आता हूँ तो देखें सर्चेस में है, विजिटर्स में है, ब्राउजर्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, वेदर एंड डाटा कौन सा है, साइट कौन सी है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर इवेंट्स में आते हैं तो इवेंट में देखिए मीडिया इवेंट्स कौन से हैं, फिर स्क्रॉलिंग ट्रैकिंग में आते हैं, उसके अंदर अलग पोर्शंस हैं आगे जिन चीज़ों को हम लेकर आ रहे थे। लेकिन ये फर्दर बहुत सारी चीज़ों को करने का एक मजमूआ है, यहाँ पे से एक एक्ट ले सकते हो। ऑब्वियसली इसको हम आने वाले टाइम के अंदर प्रॉपर्टी एक और तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इन 3 चीज़ों को अपनी वेबसाइट में लगाना, अटैच करना, अकाउंट क्रिएट करना और प्रोसीड करना यहाँ तक जरूरी है। कल इंशाल्लाह हम फिर SEO को स्टार्ट करेंगे। हो जाएगा ना, ये वाला कोई मसला तो नहीं है? यस सर। आसान चीज़ें, मुश्किल चीज़ें नहीं है।